मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं सिर्फ वाला आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने वर्क के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हम जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है एनर्जी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी क्या होती है। एनर्जी आपने वर्ड सुना होगा अपनी डेली लाइफ में कि एनर्जी, इसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी एनर्जी कम है। तो ये एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी को डिफाइन करेंगे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और इट इज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जो काम करने की जो क्षमता होती है, काम करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। अब इसको कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं कि एनर्जी कैसे वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, व्हेन ए एप्पल falling from the tree, मान लीजिए आप एक एप्पल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, ठीक है, और ऊपर से एप्पल गिरा। ठीक, अब क्या है, वो जो एप्पल गिरा है कुछ ना कुछ काम हुआ है, ठीक है, तो उस काम को, वो जो काम हुआ है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। दूसरा, it is difficult to stop with hands of a running car, bus, ट्रक, कुछ भी हो, आपके पास कोई भी व्हीकल है। मान लीजिए कोई भी रनिंग कार है, बस है, व्हीकल है, उसको हाथ से रोकने में हमें बहुत कठिनाई होगी, है ना। इसमें क्या काम हुआ, एनर्जी कैसे रिलेट है? देखिए, जो रनिंग व्हीकल है, जो आ रहा है, उसकी अपनी एक एनर्जी है ना, उसके पास एनर्जी है। आप रोक रहे हो तो आपके पास भी एनर्जी है। व्हीकल ने भी अपना काम किया, आप भी एक काम कर रहे हो। अब व्हीकल की एनर्जी क्या है? ज्यादा है आपसे, इसीलिए आप उसको हाथ से रोकने में डिफिकल्टी फील करते हो। ठीक, अब इन दोनों एग्जाम्पल से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारी एनर्जी है, क्या है, जो एनर्जी है वो हाइट पर डिपेंड कर रही है, शेप पर डिपेंड कर रही है, पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। हाइट पर भी डिपेंड कर रही है हमारी एनर्जी, शेप पर भी डिपेंड कर रही है, पोजीशन पर भी डिपेंड कर रही है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है। जिस भी तरीके से काम होता है उसकी अलग अलग एनर्जी की एक फॉर्म होती है। तो अब हम इस चैप्टर में आगे जो हमारा टाइप्स ऑफ एनर्जी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी जो चीज निकल कर आती है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, एन ऑब्जेक्ट which does some work lose its energy। इस लाइन का मतलब ये हुआ, जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? 1 है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट ने जो भी काम किया, वर्क किया, ठीक है, ये अपनी एनर्जी क्या करेगी? लूज करेगी। अगर इस ऑब्जेक्ट ने काम किया है तो ये एनर्जी, ये ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी लूज करेगी। जैसे हम भी कोई काम करते हैं, आप लोग काम करते हो, तो उसमें आपकी बॉडी की एनर्जी लूज होती है, ठीक है। एंड द बॉडी ऑन विच सम वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। मान लीजिए बॉडी सेकंड है, ऑब्जेक्ट सेकंड है, इस पर इसने कुछ काम किया, तो ये बॉडी क्या करेगी? एनर्जी क्या करेगी? गेन करेगी। ये एनर्जी क्या करेगी?
गेन करेगी। ऑब्जेक्ट 1 काम कर रही है किस पर, ऑब्जेक्ट 2 पर काम कर रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट 1 अपनी एनर्जी लूज करेगी, ऑब्जेक्ट सेकंड एनर्जी क्या करेगी, गेन करेगी। तो इस स्टेटमेंट से हम यही कंक्लूड करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है काम करती है तो वो एनर्जी लूज करती है, जिस ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है वो एनर्जी क्या करती है, गेन करती है। ठीक है, अभी हम यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी, अब हमारे पास एनर्जी की जो टाइप्स है वो बहुत अलग अलग टाइप्स है। केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, बहुत सारी लाइट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हमारे पास है। तो उनकी सबकी जो यूनिट है वो एक ही क्या है, कॉमन है, और वो क्या है, जूल। वो क्या है, जूल। अब आप कहेंगे कि जो वर्क है, वर्क की भी ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, और एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है, एनर्जी हमारी वर्क से कनेक्टेड है। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो यूनिट वर्क की होगी वही हमारी क्या होगी, फिर एनर्जी की होगी। तो इसी मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन of the object, due to motion and position। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट के मोशन और पोजीशन के कारण से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आ जाती है, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण से आती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण से आती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैकेनिकल एनर्जी का मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। एक पहाड़ है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट आती है, वैसे चल के जाती है, आती है, यहां पे आते आ जाती है ए से बी पॉइंट पर। अब देखिएगा, अब यहां से ग्राउंड से जो इसकी हाइट है h1 है, यहां से ग्राउंड पे हाइट इसकी h2 है। अब जब ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी पर आती है तो उस दौरान ऑब्जेक्ट मोशन में भी है, ऑब्जेक्ट के पास क्या है, स्पीड भी है, मोशन में भी है, प्लस उसके क्या है, हाइट भी चेंज हो रही है, हाइट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस दौरान ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी रहेगी वो कौन सी रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के ही सब पार्ट है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण से होती है। जब ऑब्जेक्ट मूविंग में होती है उस दौरान जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि हाइट चेंज हो रही है, तो उस दौरान जो एनर्जी होती है उसके कारण से जो एनर्जी होती है वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ही डीपली डिस्कस करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास क्या है, मास है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, और इसके पास कोई
मास है, उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करते हैं के ई से, ठीक है। और जिसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी आप देखते हो अपने लाइफ में, आपने जितने भी चीजें देखी है जो मोशन में है, जिसके पास वेलोसिटी है और जिसका कुछ मास है, तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। आप एग्जांपल में, आप बहुत सारे डेली लाइफ रूटीन में आपके पास एग्जांपल होंगे, आप उसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हम इसको मेजर कैसे करेंगे। हम इसको मापना चाहते हैं, हम इस काइनेटिक एनर्जी को क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, मापना चाहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, अब इस फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी का हमने अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसको ड्राइव करते हैं। तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट having mass m, having mass m, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये स्मूथ सरफेस है हमारे पास, जिसका मास क्या है, m है। और इनिशियली एट रेस्ट, अब शुरुआत में ये क्या है, रेस्ट है। अगर इनिशियली एट रेस्ट है तो यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो क्या है, 0 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया। जैसे ही हमने इस बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया, तो इस जो ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी, तो इसके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। और वो वेलोसिटी कितनी होगी, उसको हमने, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी यानी v, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका यूज करेंगे। अब यहाँ इस केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर की वैल्यू ये 0, u स्क्वायर की वैल्यू 2as, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2as। यहां से हम कैल्कुलेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, v स्क्वायर 2s, यहां से हमारे पास इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब जैसे ही हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट ने काम किया, वर्क हुआ। तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क किया, तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स F क्या होता है, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन और इनटू डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। अब यहां से m, एक्सेलरेशन की v स्क्वायर अपॉन 2s इनटू s कैंसिल हो जाएगा। तो जो वर्क आया है यहां पर वो कितना आया है, हाफ m v स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं जो वर्क होता है वही हमारा क्या है, एनर्जी के बराबर है, वही हमारा क्या है, एनर्जी के बराबर है। अब यहां जो एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम यहाँ ड्राइव करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मान लें ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें आई निकल कर आती है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट के जितना ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी,
इंक्रीज होगी। सेकंड, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्केल पे। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तभी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। मास डिक्रीज होगा तो भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक तो ये बात है। सेकंड, मास हमारा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। वेलोसिटी का जो स्केल है तो वो भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां से इन दोनों बातों से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो काइनेटिक एनर्जी है कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव रहेगा और वेलोसिटी का जो स्केल है वो भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये जो आज के लेक्चर में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, उसकी यूनिट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी देखा। उसमें हमने पहला पार्ट काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया, उसका एक्सप्रेशन देखा। होपफुली आज आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक आवर वीडियो लेक्चर देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।